गर्मी के साथ अब से सूरत हाल मजीद गंभीर। पंखे और एयर कूलर जवाब देने लगे। जून की तपती रातों ने सुकून छीन लिया। रात के औकात में भी दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। माहिरीन कहते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत का दौरानिया बढ़ने से दिन के साथ साथ रातें भी गर्म रहने लगी हैं। हब्स और शदीद गर्मी से अवाम मोहतात रहें। गर्मी से सताए शहरियों के लिए बारिश की नवीद। आज से 23 जून तक बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में जारी रहेगा। केपी के बेशतर अजला में भी अच्छी बारिश के इम्कान को जाहिर किया गया। 22 से 24 जून के दरमियान सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी बारिशों का इम्कान है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जनरल अस्पताल का खुफिया दौरा। मास्क पहनकर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एमरजेंसी के शोबाजात, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी का जायजा लिया। लेबर रूम, बच्चा वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में भी गईं। मरियम औरंगजेब ने 40 मिनट तक मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। MPA बिलाल यामीन की घड़ी किसने चुराई? अपोजिशन और हुकूमती अरकान की पंजाब असेंबली में खूब हंगामा आराई। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। हुकूमती रुकन के घड़ी चोर के नारे। ये शोर करके मेरी घड़ी नहीं छुपा सकते, मैंने घड़ी वापस मांगी तो ये मजाक उड़ाते हैं। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की एक ना सुनी। स्पीकर पंजाब के ऑर्डर इन हाउस करने के बावजूद अरकान नारे लगाते रहे। अगर किसी अरकान ने पेंसिल या पेपर उछाला तो कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की वार्निंग। बोले असेंबली खेल का मैदान नहीं। अपोजिशन की पंजाब असेंबली में हंगामा राय को एहतजाज नहीं समझता। मैं किसी भी रुकन की रुकनीयत मुअत्तल करने के हक में नहीं। बजट इजलास में वजीर खजाना की तरफ किताब फेंकने की इंक्वायरी। असेंबली तफ्तीश के दौरान अपोजिशन रुकन हसन कसूरवार करार। स्पीकर मलिक अहमद खान के MPA हसन मलिक को मौजूदा इजलास से गैर हाजिर रहने का हुक्म। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं अपोजिशन का रवैया ऐवान की साख को नुकसान पहुंचाने का बाइस बना। सूबाई दारुल हुकूमत के पार्कों में आवारा कुत्तों की भरमार। बाघे जिना के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में भी कुत्तों के हमले का वाकया। आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बचाते हुए पार्क का गार्ड सरफराज भी जख्मी हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों को गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरी से नारवा सलूक। वार्डन्स की शहरी के साथ नारवा सलूक की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में ट्रैफिक वार्डन्स को शहरी को उठाकर जबरदस्ती रक्शे में डालते देखा जा सकता है। शहरी के साथ खातून वार्डन्स को मना करती रही। ट्रैफिक वार्डन्स ने एक न सुनी और शहरी को लेकर चलते बने। CTO लाहौर का एक्शन। ट्रैफिक वार्डन्स और मोटरसाइकिल सवार दोनों कसूरवार। हवालात में बंद और मुकदमात का इंदिराज कर दिया गया। कोशिश है अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। वजीर आला मरियम नवाज की क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब में कहा कि शोबा के सेहत में आखिरी बार मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। फिर ऐसा दौर आया जब अवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर न थी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। सेहत अब आपकी दहलीज पर। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में एक और संगे मील उबूर। क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब। फोर्ट्रेस स्टेडियम में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियों की चाबियां महकमा सेहत के अफसरान के हवाले की। मरियम नवाज ने गाड़ियों में मौजूद तिब्बी आलात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू किया। एक साल में 92 लाख से ज्यादा अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुस्तफीद हुए। क्लिनिक ऑन व्हील्स में 911 गाड़ियां शामिल की गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली वज़ीर आला मरियम नवाज अमली काम कर रही हैं। पंजाब के अवाम के लिए मरियम नवाज की हुकूमत खुश नसीबी है। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि पंजाब में सेहत के शोबे में बहुत तरक्की हो रही है। मरियम नवाज ने इलाज की सहूलत में अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया। पंजाब के मेहनत कशों के लिए आइंदा माली साल के बजट में खती रकम रखी है। 12 लाख खानदानों को 3000 रुपए राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। पंजाब के कई शहरों में वजारत लेबर अस्पताल कायम कर रही है। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 3000 लेबर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। पंजाब में नजरबंदी कानून का सेक्शन 3 बहाल। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरखास्तें वापस ले ली।
चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। नजरबंद अफराद को अपील का हक मिलना चाहिए। गलत नजरबंदी के ऑर्डर जारी करने वालों को भारी जुर्माने होने चाहिए। अदालत ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की गुजारिशात वजारत कानून को भिजवा दी। अदालतें जाग रही हैं, सो नहीं रही। अगर अमन है तो हम सब मुल्क में आजाद घूम फिर सकते हैं। अगर अमन नहीं, माहौल खराब है तो फिर कानून हरकत में आएगा। एहतजाज से रोकने की बात किसी ने नहीं की। बात पुरअमन और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के दौरान समाअत रिमार्क्स। हमारा मुल्क अजीम है, इसमें कोई कमी नहीं। हमने अपनी कमजोरियों को खुद खत्म करना है। उम्मीद है सनतकार मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहां हुकूमत की खामियां नजर आए, पॉइंट आउट किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीब से खिताब, कहा हम अगर टैक्स अदा करेंगे तो तब ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अबूजर शाद लाहौर चेंबर को अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेरे सदारत इजलास येलो लाइन मैस ट्रांजिट कॉरिडोर मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिलाल अकबर खान की मंसूबे के तमाम इब्तदाई मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, येलो लाइन मैस ट्रांजिट कॉरिडोर लाहौर की नई पहचान बनेगा। लाखों लोगों को जदीद और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम हो सकेंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की गुत्थी सुलझ न सकी। बल्दियाती इलेक्शन कराने की सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की कोशिशें मांद पड़ने लगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने 10 मार्च को गवर्नर हाउस में इलेक्शन कराने की हिदायत दी। सराय के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पंजाब असेंबली में पेश, कायमा कमेटी के सुपुर्द। 12 मार्च को कायमा कमेटी को 2 माह के लिए मुशावरत का वक्त दिया गया। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना था, बल्दियाती एक्ट 2025 के बिल की मंजूरी कायमा कमेटी ने देनी है। पंजाब हुकूमत के पंजाब एयरलाइन कंपनी कायम करने से मुतालिक बड़े फैसले। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन SECP में करवाई जाएगी। कंपनी का मंजूर शुदा सरमाया 5 अरब रुपए होगा। हर शेयर की कीमत 10 रुपए रख दी गई। इब्तिदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ कंपनी का आगाज होगा। स्कूलों में जदीद तरीके से मॉनिटरिंग का मंसूबा खटाई में पड़ गया। CCTV कैमरों के जरिए से मॉनिटरिंग का मंसूबा बनाया गया था। आइंदा माली साल के बजट में मंसूबे के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। असातिज़ा की हाजिरी को भी कैमरों के साथ मॉनिटर करने का ऐलान किया गया था। फंड्स मुख्तस न होने की वजह से मामला इल्तिवा में पड़ गया। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट न देने वाले असातिज़ा के खिलाफ शिकंजा सख्त। अब असातिज़ा की बजाय तलबा के TNA टेस्ट लिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का खराब नताइज की सूरत में मुतालिका असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। असातिज़ा की जानिब से बार बार TNA टेस्ट के बायकॉट की वजह से टेस्ट मनसूख कर दिया गया था। मज़कूरा टेस्ट बच्चों से 15 अगस्त को स्कूल खुलने के बाद लिया जाएगा।